हमारा सौभाग्य कि हमारे मध्य देश के बल्कि कहना चाहिए कि पूरे विश्व के ऐसे ऐसे संत और महंत उपस्थित हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया जनों की सेवा, सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वास्थ्य हेतु समर्पित बच्चों, युवाओं और वृद्धों सभी का सम्मान हम लोग करते रहते हैं। हमारे मध्य महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज पधार रहे हैं। हम सभी करतल ध्वनि के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य कि हमारे मध्य देश के बल्कि कहना चाहिए कि पूरे विश्व के ऐसे ऐसे संत और महंत उपस्थित हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया दीप प्रज्वलन कर दी। माँ परम पूज्य साध्वी रितंभरा जी से मेरा दीप प्रज्वलन के लिए बलराम दास जी महाराज, देवाचार्य जी से अनुरोध करते। स्वामी श्री करुणदास जी महाराज आप सभी के परिचित गोवर्धन से पधारे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है, कृपया पधारें। आचार्य स्वामी श्री दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग देने की कृपा करें और यहाँ तक पधारने की कृपा करें। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक संभय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधात्। पीछे से भी पीछे हल्का से पीछे संस्थापक की चिट के ऊपर माल्यार्पण करें। बस ऐसे ही आप जरा संस्थापक के 1 मिनट भैया वो उधर बोल रहे हैं पीछे आइए दीदी महाजन इधर। एक तो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेतादशमानरुतः प्रश्नेमातरः सुवन्दभानो वेदने गोजकमयः पदेमाक्षाभिर्जाततराः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुवा गुंसस्तनो प्रभासे महिते महितं ददायु शतमिन्नो शरदो अन्त्यदेव जगरानिश्चगराधरसन्तनुर्नाम पुतराजो जगरपितरो भवन्ति मानो मध्याहरिरेगदा जुर्गन्तो पञ्चजना आदितिर्ज तमदितिर्जनितमं माद्यो शान्तिर परिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिर्षण्णः कुरुप्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। जय राधे। एक गाड़ी 0011 बाहर खड़ी हूँ। सार्थक संवाद और अलंकरण संतों का प्रवचन को अपमानित करके वृद्धाश्रमों में भेजने की मानसिकता पर नियंत्रण करने के लिए इस संस्था का श्री कृष्ण की राधा माधव की क्रीड़ा स्थली और रास स्थली होने का सौभाग्य पूरे विश्व में अगर कहीं है तो वो श्री कृष्ण की स्थली को है, श्री धाम वृंदावन को है। हमारा सौभाग्य है आप सभी की परिचित
दीदी माँ भी हमारे मध्य हैं, साध्वी ऋतम महाराज जी। और मेरा भी सौभाग्य, जब आश्रम बना तब से मैं माँ से जुड़ा हूँ। मातश्री का आश्रम मैंने तभी से देखा है और सौभाग्य से आज हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम दीदी माँ का अभिनंदन वंदन और स्वागत इस कार्य के लिए करेंगे। दीदी माँ ने अपने कंधों पर ले रखा है और आज हम, जैसा कि आपको विदित है, सर्वश्री रमेश बाबा जी महाराज का सम्मान कर चुके हैं विगत दिनों बरसाना जाकर। और आज सबसे पहले दीदी माँ साध्वी ऋतम महाराज जी का सम्मान, क्योंकि आप जानते हैं वे बहुत ही व्यस्त क्षणों में से अपना समय निकाल कर आई हैं। सबसे पहले हम आपका सम्मान करेंगे। हमारे मध्य गया बिहार से सुदर्शनाचार्य जी महाराज हैं, श्री बलराम दास जी महाराज, देवाचार्य जी और श्री करुणदास जी। स्वामी श्री भास्कर आनंद जी महाराज सौभाग्य से यहाँ विराजमान हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। संस्था की ओर से सभी तालियां बजाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुष्पा जी छोटा सा एक याददाश्त के लिए मोमेंटो भी भेंट कर रहे हैं। अरे हाँ, अरे थोड़ा सा खींचो खींचो। आज एक छोटा सा ये अलंकरण दे रहे हैं। आप सभी तालियों से स्वागत करें दीदी माँ का। आपके विषय में बताना तो एक सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। जो सभी लोग देश और विदेश से यहाँ आते हैं सभी जानते हैं दीदी माँ के कार्यों को, और हमने तो बहुत ही निकट से आपको देखा है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे शुभ जो इस समिति के द्वारा हो रहा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं दीदी माँ को सम्मानित करके। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगद्गुरु श्री बलराम देवाचार्य जी, पूज्य स्वामी श्री करुणदास जी महाराज, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। सभी यहाँ विराजमान आदरणीय बंधु, शक्ति स्वरूपा मातृश्री, अपने पिताश्री की परंपरा के जो संवाहक बने हैं हमारे आदरणीय गिरीश जी, और पिताश्री श्री हरि कृष्ण जी। भारत की परंपरा रही है कि नन्नों को स्नेह मिले, किधर जाऊं, और वृद्धों को आदर मिले। जैसे ही चूक गए हम अपने संस्कारों से, धर्म ग्रंथों की देशना से, उसका दुष्परिणाम आया। अनाथ आश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम। हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये। विश्वनाथ के देश में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। नाथों के नाथ तो द्वारका के नाथ हैं। और जिस स्त्री की गोद में भगवान भी धरती पे आने से पहले माता की कोख का आश्रय लेते हैं, वो निराश्रित होकर महिला आश्रमों में भटके, ये हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। और जिन वृद्धों के चरणों में बैठकर हमें ये बोध होता था कि हमने चारों धाम कर लिए, अपने माता पिता के चरणों में तीर्थत्व का, हम देवत्व का दर्शन करते थे, उनके लिए वृद्धाश्रम गौरव से खोल रहे हैं। ये भी सही दिशा नहीं है। मैं आदरणीय गिरीश बाबू जी को बताना चाहती हूँ, मैं हरिद्वार में निमंत्रित की गई थी किसी वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने के लिए।
तो मैंने उसका रिबन काटा और फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये वृद्धाश्रम खाली पड़ा रहे, यहाँ कोई ना। हमारे यहाँ अपमानित होकर वृद्धाश्रम में जाने के लिए वृद्ध कभी विवश नहीं होते थे, स्वेच्छा से वो जो है वो वर्ण करते थे वानप्रस्थ आश्रम का। बर्खास्त होने से अच्छा इस्तीफा देना होता है। हम भी जानते हैं कि जब बड़ा विराट वृक्ष होता है ना, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे पनप नहीं पाते, इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उनको भी फलने फूलने का अपनी। कितना सुंदर, कितनी समझदारी के साथ, कितना मनोवैज्ञानिक व्यवस्था हमारे ऋषियों ने हमको दी। लेकिन आज जो दृश्य देखने को मिलता है सिर्फ संपत्ति के लिए। अब अगर इन्वेस्टमेंट में ही गड़बड़ है तो हम करेंगे क्या? अगर बोया बबूल है तो फिर आम के फल कहाँ से खा लेंगे? जिन संतानों को सिर्फ जीविका की शिक्षा दी हमने, जीवन की शिक्षा नहीं दी, उन्हीं के घायल कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान पर चोट मार रहे हैं। इसलिए देश और टहनियाँ काटने से कुछ नहीं होगा। जब तक कुसंस्कारों की जड़ पर प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक समाधान नहीं होगा। मैं बताना चाहती, देवी भागवत की कथा करने गई थी इंदौर में। एक वृद्धाश्रम में मुझे मिली, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बहुत रोई, बहुत रोई। बोले दीदी माँ, मेरे पति की लाश पड़ी रही, उनका शरीर पड़ा रहा, मैं 5 पुत्रों की माँ हूँ, कोई कंधा देने नहीं आया, मुझे यहाँ छोड़कर गए, मेरी आंखें द्वार पर टिकी रहती हैं, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। 5 साल हो गए दीदी माँ। टेकरी पर भगवती दुर्गा का मंदिर था, वो बोली माँ दुर्गा के भक्त वफादार हैं दीदी माँ, वो साल में 2 बार नवरात्रों में तो माँ के दर्शन करने आ जाते हैं, पर मेरी कोख के जायों ने मुझे ऐसा भुलाया, किंतु मैं नहीं भूल पाती, मैं नहीं भूल पाती। तो मैंने कहा आप भूल भी नहीं पाएंगी और आप अपनी संतानों को बद्दुआ भी नहीं दे पाएंगी। आपके हृदय से हमेशा आशीष ही निकलेंगे, आशीर्वाद ही निकलेंगे, क्योंकि माँ होती ही ऐसी है, गूंगे के खाए गुड़ जैसी, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। पिता स्वयं टूटे फटे पुराने जूते पहन लेंगे पर अपने पुत्र की बाइक लेने की डिमांड को भरसक प्रयत्न करेंगे कि वो पूरा कर सके। ऐसे माता पिता जिनके छत्र छाया में बैठकर, हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा कि वो कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर दुर्भावनाएं नहीं की जाती, सद्भावनाएं, अच्छी इच्छाएं चित्त में लाई जाती हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष हमारी समस्त मनोवांछा पूरी करते हैं। ऐसे वृद्धों के सम्मान के लिए 58 वर्ष से आपकी इस यात्रा को मैं प्रणाम करती हूँ गिरीश जी। निरंतरता बहुत मुश्किल होती है, प्रवाह लगातार लगातार लगातार, धर्म के दिए लगातार जलाने पड़ते हैं क्योंकि अधर्म की आंधियां लगातार चलती हैं। और हम अपनी संतानों को संतति बोलते हैं, और संततियां वो होती हैं जो परंपरा की संवाहक बने, सातत्य बनाकर रखें लगातार। एक ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपके पिताश्री के प्रति जो भक्ति है उसको प्रणाम करती हूँ। निश्चित रूप से भारत की संतानें आपसे मार्गदर्शन लें, प्रेरणा लें और भारत में वृद्धों का सम्मान हो। इस देश के नन्हे शिशु सिंहों से खेलें और इस देश का युवा विश्व विजयी हो। इस देश के वृद्ध सारी धरती के वंदनीय बने, आदरणीय बने। ऐसे वातावरण, ऐसे जीवन का निर्माण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। निवेदन करती हूँ कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथी हो उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो,
सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ, सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ, इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ, और वो कर्तृत्व हमारे कर्म हमारे सुकर्म सुफल हों, उसके लिए श्री राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ। और आज आपने जो मुझे सम्मान दिया है मैं उसके योग्य नहीं हूँ, इसलिए वो सम्मान मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके निर्बोझ होना चाहती हूँ। वाणी को विराम देती हूँ। और इसीलिए किया जा रहा है कि लोगों को आगे भी प्रेरणा प्राप्त होती रहे। दीदी माँ ने हमें जो आशीर्वचन और जो मार्ग निर्देशित किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे इस पर चलने के लिए। आज हमारे मध्य जो संत पधारे हैं उनमें परम पूज्य 108 अनंत विभूषित स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज हैं, जो गया बिहार से पधारे हैं। मैं अनुरोध करूंगा महाराज श्री का अभिनंदन करने के लिए। पधारे हैं श्री गिरीशन गुप्ता जी, वीडी अग्रवाल जी, RS गोयल जी और जनरल पुरुषोत्तम दत्ता जी, आप सभी कृपया मंच पर पधारें और अलंकृत कर सम्मान करने की कृपा करें। और ये वसुंधरा रत्न अलंकरण समारोह कृपया पधारें। तरुण भारद्वाज जी आइए। अभी भी बोलेंगे का? जय राधे। एक बार जोरदार तालियां। सुदर्शनाचार्य जी आप सभी भली भांति परिचित हैं, निरंतर सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। प्रातःकाल से शाम तक आपका एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक उन लोगों की जो निरीह हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी सेवा करना। इसी उद्देश्य से आप संत जन, वंदनीय विद्वत जन, यहाँ उपस्थित सभी बंधु, मातृशक्ति और जो वृद्ध सेवा, क्या समिति का नाम है, वृद्ध जन सम्मान समिति के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परिजनों की सुरक्षा सम्मान स्वाभिमान के संरक्षण हेतु देश के प्रथम प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान 1962 से कार्यरत ग्रीस जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं कि इस कार्य को जो कर रहे हैं, हमारा भारतवर्ष, हमारा देश, जहाँ राम कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे यहाँ पर आए हैं, तो मैं छोटा सा बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि भगवान राम के कर्म में और रावण के कर्म में क्या अंतर था। रावण क्या करता था और राम जी क्या करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, ये रावण का कर्म है। क्या करता था? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु से करवा वही सेवा। भगवान क्या करते थे? तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, अमात पिता गुरु ना वही माथा। तो ये तो दर्द होता है दिल में कि जिसके माता पिता वृद्ध आश्रम में जाएं, दूसरे को सेवा करने को मिले। मैं लास्ट बात यही कहना चाहता हूँ कि माता और पिता दो ऐसे वृक्ष के छाया हैं जो अपने पुत्रों को बिना फीस बिना भाड़ा के जिंदगी भर
छाया देते रहते हैं और वो वृद्ध माता पिता अगर कोई पुत्र कहे कि मैं अपने माता के लिए इस चमड़े को काट करके जूती बनवा दूं, फिर भी क्या वो पुत्र अपने माता पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो मिला है उस वृद्ध माता पिता से ही मिला है। तो ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं गया में छोटा सा आश्रम बनाया हूँ, बनने वाला है, केवल वृद्धों के लिए। यही मन में लालसा है, न मेरे पास पैसा है न धन है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि केवल वृद्ध वहाँ पर आएं और उनका सेवा हो। जय श्री कृष्ण। महाराज श्री ने जो हमें मार्ग निर्देशित किया है, वृद्धों की सेवा करना। आप भी एक आश्रम वहाँ गया बिहार में चला रहे हैं। हम बहुत ही आभारी हैं महाराज श्री की, आपने यहाँ पधार कर हमें सही पूछा या तो हमें गौरवान्वित किया है। महाराज श्री तो यहीं से मैं अब आदरणीय श्री सर्वधर्म संभाव की प्रतिमूर्ति संत स्वामी श्री करुणदास जी महाराज, वैसे तो जिनके विषय में आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप श्रीधाम गोवर्धन में जो भगवान श्री कृष्ण की अगर लीलाओं का 5000 वर्ष बाद भी कुछ साक्षी स्थान है तो गोवर्धन है। वहीं निरंतर लग रहे हैं साधु संत, आने वाले सभी लोगों का जैसे जैसे जिसकी जो आवश्यकता होती है उसी तरह से आप सम्मान और गायों के लिए। श्री सुधीर गुप्ता जी आगरा से अनुरोध है, कृपया मंच पे आएँ और स्वामी जी का सत्कार करें। और इसके बाद मैं बुलाऊंगा आगरा से आने वाले श्री RS लवानिया जी, JP शर्मा जी और हमारे जो साथी आगरा से आए हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा इसके बाद के अलंकरण के हेतु। बोले गिरिराज महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोरदार तालियों से महाराज श्री का अभिनंदन करें हम, जोरदार तालियां। सेवा सुख मासिक पत्रिका, लंबार्क टीवी चैनल और कई माध्यम से हमारे सेवा सुख। स्वामी भास्करानंद जी महाराज, हमारे लक्ष्मी नारायण यज्ञाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनचार्य जी महाराज, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की परंपरा से पीठ के अधीश्वर द्वाराचार्य महंत श्री बलराम दास जी महाराज और वृद्ध जन सम्मान समिति के अध्यक्ष, कर्मचारी, भक्तजन, सहयोगी जन, हमारे इस सभा भवन में बैठे बटु भगवान, ब्रह्मचारीगण, वरिष्ठ जन, यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है। ये वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान हम करना सीखें। और ये बड़े दुख की बात है कि आज हमको बच्चों को सिखाना पड़ रहा है कि वृद्धों की कैसे संभाल करनी है, कैसे उनको सम्मान दान करना है, कैसे वृद्धों की सेवा करनी है। क्या कभी माँ बाप को समझाने के लिए कोई कमेटी आज तक बनी जो समझाए माता पिता को कि बच्चों को कैसे रखना? नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उनमें सहज प्रेम है बच्चों के प्रति। पहली बार माँ बनने वाली एक महिला ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं पहली बार माँ बनने जा रही हूँ,
बच्चों से कैसे प्यार किया जाता है, बेटे से माँ कैसे प्यार करती है, आप थोड़ा मुझको ट्रेनिंग दो। तो माँ ने अपनी बेटी से कहा, जो माँ बनने वाली है, कि बेटी जिस समय तुम माँ बनेगी तो तुमको सिखाने की आवश्यकता नहीं, तो जान जाएगी अपने आप ही, स्वतः ही प्रेम प्रकट हो जाएगा संतान के प्रति। ये सीखना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता। ये संतान के प्रति प्रेम ये सीखने सिखाने की वस्तु नहीं, ये स्वतः आता है। अब ये बड़ा दुख होता है कि हमको संतानों को समझाना पड़ता है कि माता पिता का कैसे सम्मान करना है। ये श्रवण कुमार का देश है। श्रवण कुमार के देश में हमको सिखाना पड़ रहा है कि माता पिता की कैसे सेवा करनी है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, भले मैं संन्यास ले चुका हूँ घर बार त्याग करके, लेकिन माता पिता के प्यार को नहीं भुला पाया। उनका जो प्यार हमको मिला है वो प्यार आज तक किसी से नहीं मिला और मिल सकता भी नहीं। औरों के प्यार में बनावट है, स्वार्थ है, लेकिन माता पिता के प्यार में कभी बनावट या स्वार्थ नहीं होता है। और देखिए, कोई भी लड़की लड़के से कितना भी प्यार क्यों ना करे, वो मर सकती है प्रियतम के बिना, इतना प्यार करती है। लेकिन वो भी, इतना प्यार करने वाली लड़की भी, यदि उसके अनुकूल उसका प्रियतम नहीं हुआ, शादी के बाद पता चला कि ये मेरे अनुकूल है ही नहीं, ये नालायक है, उसको त्याग देगी, तलाक ले लेगी, परित्याग कर देगी, पुनर्विवाह कर लेगी। लेकिन कभी माता पिता से जरा कहो कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, इसको त्याग दो, अनाथालय से दूसरा बच्चा गोद ले लो, माता पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। कितना भी बच्चा नालायक क्यों ना हो, माँ बाप कभी बच्चे का त्याग नहीं कर सकते। हर रिश्ते अनुकूलता में निभते हैं। जो ही रिश्ता हमारा कोई भी प्रतिकूल हुआ, चाहे वो बहन है, चाहे भाई है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे मित्र है, ये सब सुख के साथी है, अनुकूलता के साथी है। और जिस समय कोई हमारा रिश्तेदार कोई भी हमारे अनुकूल न रहे, हम प्रत्याग कर देते हैं। एक ही ऐसा रिश्ता है, वह है माता पिता का संतान से। बच्चा कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, तब भी वो दूसरे किसी बच्चे से आशा नहीं रखते, वो अपने उसी बच्चे पर अपनी पूरी ममता उड़ेलते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ जन, वृद्ध जन हमारे, वो भी थोड़ा समझदारी से काम लें। समय बहुत प्रतिकूल चल रहा है, किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर करे। आज का बच्चा अपने आप को बहुत समझदार समझता है, उसके पास किताबी ज्ञान तो हो सकता है लेकिन अनुभवी ज्ञान नहीं होता। बुजुर्गों के पास अनुभवी ज्ञान है, लेकिन ये बड़ी विडंबना है समाज की। आज का बच्चा सोचता है कि इनके पास वो दिमाग नहीं जो हमारे पास है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी बच्चों में है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जवानी में जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होती। ये होश हमको बड़ों से प्राप्त होती है। बादाम खाने से भी अक्ल नहीं आती जो अक्ल ठोकर खाने से आती है। हमारे वृद्धों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे दादाओं ने, हमारे पिता ने बहुत ठोकरें खाई, बहुत जीवन जिया है। उन्होंने खट्टे मीठे हर प्रकार के अनुभव किए हैं। उनके पास जो अनुभव है उस अनुभव से हमको काम लेना चाहिए। जो अपने माता पिता के अनुभव को अपने जीवन में नहीं उतारता उसको ठोकरें खानी पड़ती है। जिसका मस्तक माँ बाप के आगे झुकता है उसको कभी किसी के आगे मस्तक झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके सामने उसका मस्तक झुका रहता है। और मैं वृद्धों को भी कहना चाहूँगा कि मन से संन्यास ले रहे भले घर में, आंखों पे बांधो पट्टी, मुख पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला, तब मिलेगा मुरली वाला। आप भी बच्चों से इतनी अधिक आशा मत कीजिए कि बच्चे हमारे अनुसार चले। सच बात है, हमारा मन हमारे अनुसार नहीं चलता तो हमारे बच्चों का मन हमारे अनुसार कैसे चलेगा। संसार से ऐसी आशा मत रखिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बच्चों को इग्नोर करना भी सीखो। ये बुढ़ापा होता ही इसलिए है, हम अपने बुढ़ापे के साथ अत्याचार न करें। जितनी अधिक आशा रखोगे समाज से, बच्चों से, संतानें से, उतनी ही आपको अधिक निराशा झेलनी पड़ेगी। बुढ़ापा आपके लिए श्राप हो जाएगा, जबकि सच बात है बुढ़ापा श्राप नहीं होता, बुढ़ापा वरदान होता है। बुढ़ापे में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। बुढ़ापे में उसके पास फोन आने कम हो जाते हैं या बंद ही हो जाते हैं और बुढ़ापे की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। एकांत बहुत बढ़िया मिलता है, एकांत वासा झंझट ना झांसा। एकांत, इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, घुटने जवाब दे देते हैं। घुटने कहते राम से बैठो,
दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं। आंखें कहते मत देखो दुनिया को, मत देखो परिवार को, अब भीतर झांकना प्रारंभ करो। कानों से ऊंचे सुनाई देता है, इशारा करते हैं कान, मत सुनो किसी की, अपने काम में लगो। बहुत जी लिया है, अब जाने की तैयारी। बुढ़ापा जीने के लिए नहीं होता। यहाँ हमारे वरिष्ठ जन एक गलती करते हैं, वो बुढ़ापे में जीना चाह रहे हैं। अरे बुढ़ापा जीने के लिए नहीं होता, बुढ़ापा जाने की तैयारी के लिए हुआ करता है। अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए, बच्चों से दूरी बना लेनी चाहिए, घर में रहकर ही सन्यासियों की जिंदगी जीनी चाहिए। मुझको पता, अनुभव भी है मेरा, कई बुजुर्गों का अनुभव है, जितना बच्चों से दूरी बनाओगे उतने ही बच्चों का सम्मान प्राप्त करोगे। ये बुढ़ापा संसार से दूरी बनाने के लिए है और भगवान से नजदीकियां बढ़ाने के लिए होता है। तो हम अपना भी थोड़ा ध्यान रखें, बुढ़ापे का सदुपयोग करें। ये बुढ़ापा श्राप तब बनता है जब हम बुढ़ापे में जीना चाहते हैं। जीने का मतलब ऐशो आराम करना चाहते हैं। ये जैसे बचपना जीने के लिए नहीं होता, जवानी जीने के लिए है। बचपना तो जीने की तैयारी के लिए हुआ करता है। हम जवानी में कैसे जिए, तो बचपन में उसकी तैयारी करनी होती है। बचपना ऐश के लिए नहीं होता। और जो व्यक्ति बचपन में ऐश करेगा, या माता पिता मोह में अंधे होकर के बच्चों से ऐश कराएंगे, सच बात है वो बच्चों से ऐश नहीं करा रहे हैं, बल्कि उनकी जिंदगी को क्रैश कर रहे हैं। बच्चों को इतना ज्यादा लाड मत लड़ाओ। ध्यान रखो, जितना बच्चों पे तुम ममता उड़ेलोगे उतने बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे। उनको थोड़ा सा उनके प्रति इतना नरमाई नहीं बरतनी चाहिए। तो बचपन जो होता है वो जीने के लिए नहीं होता, बचपन जीने की तैयारी के लिए होता है। जीने के लिए जवानी होती है। तो बुढ़ापा भी मैं बताता हूँ, बुढ़ापा भी जीने के लिए नहीं होता, ये जाने की तैयारी के लिए होता है। जीना भी है, जाना भी है, दोनों के लिए कमाना है। जवानी में कमाया खाया ऐश और आराम की, अब बुढ़ापे में बैठ करके भजन चिंतन करे, सुमरन करे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संसार की पकड़ को ढीली करो। यदि अच्छी बात है, देखो मैं बताना चाहूंगा कि पूरा जीवन भर हमने कमाया, बच्चों खिलाया, अब हम एकांत में आते हैं, संतों के बीच आते हैं, आश्रम में रहते हैं, सारा कुछ दे करके खाली हाथ आएंगे। अब भी बच्चों के जूते खा रहे हैं, तब भी हम सारा कुछ बच्चों को देकर आते हैं। सारा कुछ बच्चों को दे के नहीं, जितना उनका हिस्सा बनता उनको दो, बाकी अपने पास रखो। और आकर यहाँ उस धन से संत सेवा भी करो। जितना अधिक संत सेवा करोगे उतनी भजन में प्रवृत्ति होगी, उतनी आपकी साधना बलवती होगी। जहां हमारा तन लगता है, जहां हमारा धन लगता है, विश्वास कीजिए हमारा मन भी वहीं लगेगा। हमने सारा धन सारा तन संसार को दिया है, इसलिए संसार से मन नहीं हट रहा है। अब अपना तन और अपना धन परमार्थ में लगाइए। लेकिन हम अब भी चौथेपन में भी हम इतने मोह ममता में अंधे रहते कि संसार धीरे धीरे छोड़ रहा है, लेकिन हम छोड़ने को संसार तैयार नहीं है। तो हम बच्चे को तो दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच बात है यदि हम थोड़ा सा बच्चों को बुढ़ापे में इग्नोर करें, इग्नोर का मतलब नहीं कि उनका बुरा करें, मतलब उनसे हटें और इंटरफेयर अधिक ना करें। अपना माला, जैसे कि मैंने कहा कि आंखों पे बांधो पट्टी, मुख पे लगाओ लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला, तब मिलेगा मुरली वाला। महर्षि ने जीवन की तीनों अवस्थाएं, बालपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, क्या क्या किसको करना है, सारा ही आपने सारगर्भित अपने आशीर्वचन में कहा। हम बहुत आभारी हैं महर्षि के, जो आप यहाँ पधार कर हमें गौरवान्वित किया। और ये जो हमारा 58वां वार्षिकोत्सव है, इसमें पधार कर इसकी शोभा बढ़ाई। मैं महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री भास्कर आनंद जी महाराज जो हमारे मध्य हैं, आपका संपूर्ण जीवन इन्हीं कार्यों में लगा, सेवा करना, बच्चों को पढ़वाना, शिक्षा देना, गौ माता की सेवा करना। हम आपको भी आज सम्मानित करेंगे और इस सम्मान की श्रृंखला में मैं गुप्ता से निवेदन करूंगा, कृपया कुछ लोगों को आमंत्रित करें। कहता हूँ श्रीमती श्री गोयल जी, IPS, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आप स्वागत, आप आइए कृपया। आप हाईएस्ट पोजीशन पर महाराष्ट्र की पुलिस में रही हैं, इतनी सिंपल आपका जीवन है और आपने बहुत सी जीवन में इस प्रकार की घटनाएं देखी होगी कि किस प्रकार से वृद्धजनों का उत्पीड़न हो रहा है। आप आइए तो आज उनको स्वागत कर आप अपनी भावांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं बुला रहा हूँ श्री JP शर्मा जी,
श्री R.S. लवानिया जी, श्री R.K. दीक्षित जी और मिश्रा जी कृपया मंच पर आएँ और इसमें एक क्रम से इसको उनका स्वागत करेंगे। श्री गोयल जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर्ड, कृपया उनको शॉल उड़ाकर इनका स्वागत करें। जय राधे। जोरदार तालियों से महाराज श्री का हम स्वागत करें। जय। वसुंधरा रत्न अलंकरण समारोह में ये वसुंधरा रत्न अलंकरण हम महाराज श्री को दे रहे हैं। ये 58वां वार्षिक उत्सव है। देश के 20 करोड़ वरिष्ठ जनों की रक्षा के लिए ये हमारा है। वरिष्ठ जनों की सुरक्षा और सम्मान, उसके अंतर्गत ये कार्य चल रहा है। परम पूज्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री बलरामदास जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री करुणदास जी महाराज और इस दिव्य समिति के अध्यक्ष श्री गिरीश जी, समस्त पदाधिकारीगण, सज्जनों, मातृशक्ति, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। देश में वृद्धाश्रम तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन वृद्धजनों का सम्मान हो, मैं पहली बार ऐसी संस्था देख रहा हूँ। बहुत अच्छा आपका ये प्रकल्प, और आज 58 वर्ष से आप लोग इस दिव्य संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। कमी कहाँ रह गई, इस पर थोड़ा जरूर विचार करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारी सनातन परंपरा कहती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और जहाँ पर माता को देव, पिता को देव कहा गया है, उस देव में आज वृद्धजनों के सम्मान के लिए हमको एक मुहिम चलानी पड़ रही है। ये विचारणीय विषय है। क्यों हम इस मुकाम पर आज पहुंच चुके हैं कि आज हमें वृद्धों के सम्मान के लिए समाज में जागरूकता लानी पड़ रही है। विचार किया जाए तो ऐसा कुछ मुझे समझ में आता है। इसके पीछे मूल रूप से वो हमारी पाश्चात्य जो विद्या है, पाश्चात्य जो आजकल हम लोग सब शिक्षा ले रहे हैं, उसके मूल में वही कारण मुझे दिखाई देता है। हमारे पहले गुरुकुल थे, जहाँ पर बचपन से ही बच्चे को माता और पिता, पूरे समाज की सेवा करने के लिए सिखाया जाता था। और आज धीरे धीरे हमारे बच्चे उससे अलग होते चले जा रहे। मूल उसमें कारण यही है जो विदेशी शिक्षा हमारे देश में आई है। और साथ ही साथ, मैं बहुत लंबा तो नहीं कहूँगा, हमारे पूर्ववर्ती महापुरुष बहुत कुछ कह चुके हैं। और साथ ही साथ पूज्य स्वामी श्री करुणदास जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। कुछ हमारी भी गलती है, कुछ वृद्धजनों की भी गलती है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, आजकल माँ बाप हद से ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। आजकल माँ बाप हद से ज्यादा मेहरबान हो गए हैं, इसलिए ही शायद आजकल बच्चे बेईमान हो गए हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन थोड़ा सा अपनी वह प्राचीन संस्कृति को लेकर के यदि हम आगे चलेंगे तो निश्चित ही है कि हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमारे वृद्धजनों का सम्मान करेगी। यह समिति अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, सभी वृद्धों का सम्मान हो, समस्त वृद्धजन दुखों से जो आप्लाप्त हैं, आज इस समय में दुखी दिखाई देते हैं, सभी वृद्धजनों का दुख दूर हो, परमात्मा सबका कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। आज ये संस्था अपना जो अवसर पर 58वां वार्षिक वसुंधरा रत्नालंकार समारोह कर रही है, इसका उद्देश्य
वृद्धजन सम्मान समिति का एक ही उद्देश्य है कि हम स्वजनों, परिजनों और वरिष्ठजनों को हर तरह से स्वागत करें, सम्मान करें, वरिष्ठजनों की सेवा करें, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वास्थ्य हेतु बच्चों के और युवाओं के सभी के कल्याण की बातों को सोचें। इसी को आधार मानकर 1962 से ये संस्था निरंतर कार्य कर रही है। श्री हरिकृष्ण जी गुप्ता जी ने इसकी फाउंडेशन नींव रखी और आज ये पुष्पित और पल्लवित होकर वृक्ष 58वां अपना उत्सव मना रहा है। कहना चाहिए कि इसने अपने जीवन के 58 वसंतों को देखा है, तभी ये जाकर के पुष्प इतना, ये वृक्ष इतना जो है सुंदर बन चुका है आज हमारे मध्य। बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरा बहुत परिचय है महाराज श्री से। श्री जो गौ सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार जिनका एक उद्देश्य है, मथुरा में कल्याणम करोति आदि अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जिन संस्थाओं से महाराज श्री जुड़े हुए हैं। जगत गुरु श्री महाराज महंत जी श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज, मैं अनुरोध करूंगा महाराज श्री के सम्मान के लिए कृपया गुप्ता जी पधारें और बलराम दास जी महाराज का सम्मान करने की कृपा करें। श्री एस जौहरी जी मट्टा से आए हैं, श्री ओम प्रकाश जी बंसल, श्रीमती प्रीति अग्रवाल, श्री पचौरी जी और उनकी टीम, पचौरी जी और उनकी टीम, प्रीति अग्रवाल कृपया मंच पर आए। दीपक अग्रवाल, प्लीज कम ऑन द बजाइज। नितिन गुप्ता जी हाँ कृपया ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। नितिन गुप्ता पुरस्कार जैसी लगे वो तो तरुण जी से अनुरोध है, तरुण जी इधर आए। तरुण जी आए, आइए तरुण जी, और आप एक जोरदार तालियों से महाराज श्री का अभिनंदन, वंदन और स्वागत करें। दास जी महाराज निरंतर यहाँ बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल भी आपने बनाया है, इसके अलावा गौ संकल्प, और मैंने जैसा कि निवेदन किया मथुरा की कल्याणम करोति संस्था जो विकलांगों के लिए कार्य कर रही है, महाराज जी का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को मिलता रहता है। आप महाराज जी यहाँ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर भास्करानंद जी महाराज, करुणदास जी महाराज, आचार्य जी महाराज एवं समस्त विद्वज्जन, मातृशक्ति, यहाँ पर जो कुछ भी कहा जा रहा है सच में कहलवाने के लिए गिरीश गुप्ता ही अपने आप में संपन्न है। पर जहाँ तक बात वृद्धों के सम्मान की आती है वो विवेक पर टिकती है, आसक्ति में हुआ करती है, अज्ञान में हुआ करती है। यदि हम इस मंच से कहें कि बालकों में दोष, अथवा मंच से कहें कि वृद्धों में दोष,
मैं दोनों बातों को कहने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि हम सतयुग से चलते हुए यात्रा कर रहे हैं। त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए और वर्तमान कलयुग में भी आए, पर हम अपने विवेक को नहीं बदल पा रहे हैं। यदि हम वर्तमान की शिक्षा को दोष दें तो जन्म से हमारे माता पिता हमको क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो बचपन से ही हमको शिक्षा दी जाती है। हम कॉलेज से निकलते हैं, हमारे बाल काले तो रहते हैं पर अंदर से हम इंग्लैंड के व्यक्ति बन जाते हैं, संस्कारहीन हो जाते हैं। उसमें दोष हमारे बड़ों का कहा जा सकता है, पर मैं ये भी देखता हूँ बहुत सारे बालक जिनका जन्म ही अमेरिका में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, वह ईमानदारी से मातृ पितृभक्त भी हैं, गौ सेवक भी हैं। मेरे जीवन का कटुए अनुभव है। हम सर्वमान कभी किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं तो अपने लक्ष्य से विचलित होकर ही कहते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारी साधुता, हमारा विवेक एकांतनो अस्थना कंचनार्थम वांछन्ति वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुत तच्चरतम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्न। प्रत्येक साधक का, प्रत्येक वृद्ध का, प्रत्येक मानव का वो कौन सा लक्ष्य है? हम बड़े गौरव से कहते हम भारतीय हैं। भारतीय परंपरा को प्राप्त होने के बाद हम बड़े गौरव से कहते कि हम भारतीय भी हैं, वृंदावनवासी भी हैं, अवधवासी भी हैं और धर्म के ऊपर चलने वाले भी हैं, और अंदर में क्लेश रहता है। तो क्या हम अज्ञान से रहित हैं? साधक अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य में दुखी नहीं है। दुखी जब होता है तो मन से होता है, बाहर में कहीं दुख नहीं पाया जाता। दुख हमारे मन से उत्पन्न होता है। अनुकूलता होती तो हम हर्षित होते हैं और प्रतिकूलता होती तो हम रोने लगते हैं। अभी वर्तमान का उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं मंच पर हूँ, हमारे गिरीश जी ने मुझे आमंत्रित किया, या बलात् आना ही पड़ेगा, तो मैं आ भी गया। और यहाँ बैठकर मुझे माला ना पहनाए तो मेरा मुंह लटक जाएगा ना, क्योंकि हमको देह अभिमान है। देह मान को रह के हम कहते हम एक आचार्य हैं, हम एक साधक हैं, हम एक गुरु हैं, हम एक साधु हैं। यह भी तो एक हमारा अज्ञान ही तो है। हमारा अज्ञान हमको दुखी करता है। मैं आज, क्योंकि गिरीश जी मुझे प्यार तो करते हैं, इसमें दो मत नहीं, कई बार मिले भी हैं, पर मैं गिरीश जी को याद दिलाता हूँ, यह जो बहुत उत्तम इनका जो भावना है, उस भावना का मैं सदैव सम्मान करता हूँ। पर आशा करता हूँ इसी भावना में विवेक उत्पन्न हो, और वह सहृदता का विवेक उत्पन्न हो, जो हम प्राणी मात्र को उस विवेक के साथ संबंधित करें, ताकि वृद्धजनों को दुख ना हो। हम भोजन देने में सक्षम हो सकते, हम वस्त्र देने में सक्षम हो सकते, हम मकान देने में सक्षम हो सकते, हम और कुछ सुविधाएं देने में सक्षम हो सकते, पर विवेक देने में सक्षम हम नहीं हो सकते। उस विवेक के लिए इस परंपरा में हमको विश्वास है कि हमारे गिरीश जी कोई ना कोई खोज करेंगे।
कि इस मंच पर उस विवेक का अनुपालन करने का भी एक बिंदु निकले, कोई सूक्ष्म अणु के समान भी कोई बिंदु निकले, क्योंकि हम तो संतों के बीच में रहते हैं। देह मान का मात्सर्य, अज्ञान का प्रोपगंडा यदि इस देह के साथ जुड़ जाता है तो बंधुओं वह दुख फिर कहीं कटता नहीं। हमारे गिरीश जी को मैं हृदय से सम्मान करके कहना चाहता हूं, इन वृद्धजनों का सम्मान होना मेरा कर्तव्य है, हमारे भारतवासियों का कर्तव्य है। इन वृद्धों का जितना भी सम्मान किया जाए वो बहुत कम ही है, क्योंकि 1993 में मैं सुबह सुबह घूमने 4 बजे निकल रहा था। एक वृद्ध महात्मा बहुत जोर चिल्ला रहे थे झोपड़ी में, तो हमने सुना, तुम लौट के आए, झोपड़ी में गए, बाबा बोले बाबा मेरा कोई नहीं है। तब मुझे लगा बलराम, शरीर का दुख तो मिटा ही डालना चाहिए, मन का दुख हम नहीं मिटा सकते तो शरीर का दुख मिटा सकते ना। क्यों? शरीर में दर्द होता है और मन में दुख होता है। बहुत लोगों को तो यही पता नहीं, दर्द को ही दुख मान बैठते हैं। तुरंत डॉक्टर बुलाया, नली लगाया, उनको करीब 3 लीटर लक्षण का पास हुआ। उनका दर्द पूरा हुआ, मेरे गले से लटक गए और लटक के बोले बेटा इन संतों के लिए कुछ करो। उसके दूसरे दिन से ही मैंने डॉक्टर की व्यवस्था की और 93 से रमण गति में पहले कोई डॉक्टर बैठते ही नहीं थे, तो सेवा होने लगी। लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। दुख तो मिटा, दर्द था मिटा, व्यवहारिक दर्द मिटा, पर मन का जो अविवेक है वो मिटता नहीं। हम सब केवल रासेश्वरी से, ब्रजेश्वरी से, प्रमोद काननेश्वरी से प्रार्थना करें, क्योंकि हंस वंश निकुणात गौरव, परमहंस संगता को समझने के बाद ही लोगों को समझ में आ सकता है कि दुख क्या है और दर्द क्या है। उस दुख की निवृत्ति के लिए विवेक की परम आवश्यकता है, चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो बालक हो। वृद्धों का सम्मान करना तो हमारा परम धर्म है, हमारी भारतीय परंपरा है। पर मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, अभी सबने बहुत कुछ कहा, समाज के लिए तो जो कुछ कहना चाहिए था बहुत कुछ कहा। हमारे भास्कर जी ने तो बहुत सुंदर छोटी सी अर्धाली में इतना कुछ कह दिया कि यदि बड़े मेहरबान होते तो फिर बच्चे फिर कैसे होते आप समझ सकते। तो बातें तो हम सब कुछ करते हैं, पर साधक को साधना में संपन्नता के लिए पता होगा आपको, रंतदेव जी महाराज को 48 दिन तक अन्न जल भी नहीं मिला। उनका वह साहस 49वें दिन भी उन्होंने बांट दिया। मिलने के बाद वो कौन सा विवेक रहा होगा, कौन सा साहस रहा होगा, कौन सा उनके। ये मशीन भी बाधा खड़ी करती है। हमारे जितने बैठे हैं हमारे सब ये बाबा जी जन और आप सभी, भक्ति में आगे बढ़ने पर बहुत लोग पैर पकड़ के खींचते हैं। धर्म में आगे बढ़ने पर सबसे बड़ा विरोधी ये शरीर है। धर्म का सबसे बड़ा विरोधी शरीर है। शरीर में अहम और शरीर में रोग, ये सबसे बड़ा विरोधी। इससे जब बचते हो तो परिवार के लोग विरोधी हैं, धर्म में आगे बढ़ने नहीं देते। आप गए वो तिनहु घालें, जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालें, बड़ी विलक्षण बात है। परंतु इन सब बातों का यहाँ उपदेश करने से बहुत ज़्यादा लक्ष्य नहीं है। मैं तो बस गिरीश जी से कहूँगा, इन संतों के आशीर्वाद से यह सम्मान चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। आपके हृदय में व्यापकता बढ़ती रहे, गंभीरता आती रहे, समाज से लेने की इच्छा समाप्त हो जाए, समाज को आशीर्वाद देने की इच्छा बनी रहे। साधक वही है जो कभी किसी से कुछ लेता नहीं,
गोविंद के सामने खड़े होकर के भी कभी कुछ लेता नहीं, जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतरता से ही सो राउर निज गेह। जिसके हृदय में गोविंद रहते हैं तो ना दुख रहता है, ना सम्मान की आशा रहती है, ना क्लेश रहता है, ना आसक्ति रहती, कुछ भी नहीं रहता। जब कभी भी आप गोविंद का चिंतन करते तो अपने आप नेत्र बंद कर लेते और शांति की ओर जाते। उसी शांति के लिए मैं सभी से आशा करता हूँ और वृद्धजनों के सम्मान के लिए मैं बालकों से भी आशा करता हूँ कि हमारे कुछ बालक बहुत अच्छे हैं, सारे बालक गंदे नहीं हो सकते। ठीक है, कोई रावण के वंश के होंगे तो अलग बात है, पर राम के वंश के भी तो हैं। ऐसा नहीं हो, भारतवर्ष में राम के वंश के अभी भी ज्यादा निकलेंगे। अभी यहाँ मंच पर एक दो नाम आए थे, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि कहीं उनको अभिमान ना हो जाए। यहाँ पर अच्छे परिवार के लोग, अभी मैंने नाम सुना था, क्योंकि अभी आप ही गिरीश जी का ही नाम ले रहे थे, क्योंकि अच्छे परिवार के लोग बोलते नहीं, वो करते हैं, और जो बोलते हैं वो करते नहीं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि हम सब देश के लिए कुछ करें और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बलराम बाबा जी महाराज। आपके यहाँ कितने आश्रम चल रहे हैं वृंदावन में, और 500 से लेकर 1000 साधु महात्मा नित्य प्रसाद पाते हैं। कितनी औषधालय चल रही हैं। कुंभ में जो आपका शिविर लगा है, हज़ारों लोग वहाँ पर प्रसाद पाते हैं, और उसके बाद आप शांत रहते हैं, अपना प्रचार नहीं करते हैं और यही शिक्षा दूसरों को देती हैं। यही बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। ये सब हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और अभी इस बीच में ही हमारे मठ में है गोस्वामी श्री ब्रजनाथ जी गोस्वामी जी, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम भी चलाते हैं, जहाँ बहुत सारी वृद्ध महिला हैं, और जो सड़क पर खोए हुए बच्चे थे, लड़कियाँ थीं जिनका कोई सहारा नहीं था। कोई बच्चियाँ तो ऐसी थीं कि जो बच्चे कूड़ा घर में डाल गए थे बच्ची को, और कुत्ते उनको नोच के खाने लगे थे। उन लोगों को इन्होंने उठाया और उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, और इस योग बना दिया कि आज वो भागवत कथा कहने लायक बन गई। ऐसे हमारे मध्य में श्री गोस्वामी जी मौजूद हैं, और जिनका हम सम्मान करके ये संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। वो श्री ब्रजनाथ जी, हम उनका स्वागत करते हैं, और इसके स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूँ श्री अजय गुप्ता जी, हरीन्द्र जी और लक्ष्मीकांत जी, श्री नरेश अग्रवाल जी, गगन गुप्ता और मनीष जो दिल्ली से आ रहे हैं। उनको आज बहुत दिक्कत हुई है, जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर रोक लगा दी, और जो आधे टाइम पर आ गए, हमारे ब्रिगेडियर साहब दिल्ली से आए, इनको 2 घंटे तक घूमने कर फिर यहाँ आना पड़ा। और हमारे करीब 50 लोग जो आगरा से बाहर से लोग हैं, उनको रोक लगा दी गई, अंदर प्रवेश नहीं किया, और वो यहाँ वृंदावन की सीमा पर आने के बाद भी लौट कर चले गए। तो यह व्यवस्था भी कभी कभी बहुत दर्ददायक बन जाती है। घूम जाइए तो माला भी पहनाइए और एक श्रीफल दीजिए और फूल की टोकरी दीजिए, और हम अनुरोध करेंगे कि कृपया आप अपने उद्गारों से हमको लाभान्वित करें। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मुझे वसुंधरा रत्न अलंकार समारोह के ओर से इस आश्रम के बारे में, संस्था के बारे में, संतों के बारे में और समाज के प्रत्येक वर्ग प्रश्न यहाँ पर आया। वृद्ध
वृद्धजन सम्मान। आज इसका आवश्यकता क्यों हुआ? कोई आवश्यकता तो नहीं था। जो समाज वृद्ध के ऊपर टिके हुए थे, जो समाज में वृद्ध की सम्मान के अलावा कुछ होता भी नहीं था, आज उस समाज के वृद्ध जनों को सम्मान के लिए इन संस्था के द्वारा जागृत किया जा रहे हैं, ये बड़े चिंता के विषय है। 25 साल से मैं देख रहा हूं एक संस्था चल रहे हैं जिसमें वृद्ध माताओं की क्या दशा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। सब कुछ अनाथ बच्चों का क्या स्थिति है वो भी देख रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज क्या इतना कमजोर हो। अगर गलती हम पकड़ने के लिए चलेंगे तो गलती तो बहुत है। सुधारना गलती पकड़ने से नहीं, सुधारना गलती को मिटाने से है। गलती कौन कर रहे हैं वो बात नहीं है। होम्योपैथिक दवाई में जो डॉक्टर लोग हैं, शायद यहाँ डॉक्टर भी होंगे, वो क्या कहते हैं, होम्योपैथिक दवाई होता है वो आपका अंदर का सिम्टम को देखते हैं, कमी आपकी अंदर क्या है। तो हमारे समाज में जो कमी क्या है वो संत जनों का पहले प्रधान कर्तव्य है वो देखना। मैं सभी संतों से यह आग्रह करूंगा, क्योंकि सभी संतों इस समय हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में घूम रहे हैं। क्या नहीं दे सकते हैं संत समाज? सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। क्या? हमारा जो वास्तविक धर्म है, धर्म रक्षति रक्षतः। अगर मैं अपनी धर्म रक्षा नहीं करेंगे तो मैं दूसरे को धर्म रक्षा करने के लिए सामर्थ्य भी नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं हो सकते हैं। तो हमारा परंपरा जो आ रहे हैं, जो वैदिक सिद्धांत है, उस वैदिक सिद्धांत को पुनर्जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गांव गांव में जाकर वो पाठशाला खोलना चाहिए, वो गुरुकुल खोलना चाहिए। प्रत्येक घर घर में गुरुकुल खुल जाए। प्रत्येक घर घर में जो बुजुर्ग है, दादी है, नानी है, दादा है, बाबा है, जो भी है, वो भी एक गुरुकुल के टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दे तो हमारे समाज परिवर्तन करने के लिए 10 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओनली फॉर 10 years चेंज अवर क्या फैमिली, नॉट कंट्री, नॉट वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड वी आर चेंज। परंतु उसके लिए बीड़ा कौन उठाएगा? हम सभी संतों से निवेदन करूंगा पहले, और सज्जन जो बैठे हैं इन सभी से निवेदन करूंगा, गवर्नमेंट से एक बात करें। क्या इंटरनेट जरूरी है? जिसकी आवश्यकता है उसके लिए, और सारे इंटरनेट की जो व्यवस्था बच्चों के हाथ में आज हमने दे दिया, वो हमारे बर्बादी के लिए पहला सिग्नल बना दिया। ये सब बंद करने के लिए व्यवस्था करें, समाज परिवर्तन हो जाएगा, सब परिवर्तन हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, सब परिवर्तन हो जाएगा। व्यवस्था जहां आवश्यकता है वहां प्रयोग हो, वो ठीक है, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वहां प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक संत के हाथ में रिवॉल्वर शोभा नहीं देता है, परंतु एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में रिवॉल्वर वो शोभा देता है, वो शोभा देता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, और ये वृद्ध जन सेवा हमारे गिरीश जी और उनके सारे साथियों से, ये व्यवस्था गांव गांव तक, जहां सबसे बड़ा आवश्यकता है, शहर शहर तक, गांव गांव तक ले जाकर
इस विषय में विशेष रूप से चर्चा होए तो सबसे अच्छा है। मेरे ख्याल मेरे प्रभु आप सभी का ये शक्ति और सामर्थ्य देंगे। और आज ये आशा लेकर आप लोगों से 2 शब्द बोल के विदा लेता हूँ। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री ब्रजनाथ जी गोस्वामी जी ने एक मार्ग निर्देशित किया हम लोगों को कि इस कार्य के लिए केवल संस्थाएं ही नहीं बल्कि सभी लोग मिलकर चलेंगे तभी हमारा ये कार्य पूर्ण होगा। और आज श्री हरिकृष्ण जी गुप्ता द्वारा सन 1962 में जो संस्था वृद्धजन सम्मान समिति का आपने जो नींव रखी, ये वृक्ष ये बीजारोपण किया, आज 58 वर्ष का वसुंधरा रत्न अलंकरण समारोह हमारे सामने हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है। और वैष्णव आचार्य श्री पुंडरीक जी महाराज गोस्वामी जी, मनोज मोहन जी शास्त्री, गौरदास जी महाराज और श्री अनुराग कृष्ण जी को सम्मानित किया था। इस बार जैसा कि आपको पता है संत श्री रमेश बाबा महाराज, श्री बलराम दास जी महाराज, साध्वी रितंबरा जी, अनंत विभूषण श्री करुदास जी महाराज, महामंडलेश्वर आचार्य श्री भास्करानंद जी और रामानुजाचार्य अनंत विभूषण श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज को हमने इस बार सम्मानित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे ही लोग निरंतर संत जन इस कार्य में लगे हैं। उन लोगों को जिन्हें आवश्यकता है उन्हें हर तरह की सहायता प्राप्त हो रही है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कृपया भी नाश्ता और चाय अवश्य करके जाएं। गिरीश जी पधार रहे हैं, वो 2 मिनट आप सभी को आभार व्यक्त करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का विश्राम होगा। थोड़ा सा जो कार्य कर रही हैं उसके विषय में बताएंगी वंदना जी। थैंक यू। मेरा नाम वंदना। मैं आप सब श्री जी के सेवा में लगे हुए संतों को और मेरे बच्चों को सबको प्रणाम करती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज 98वें वसुंधरा रत्न अलंकरण समारोह में मुझे भी मौका मिला आने का। और ये पहली बार है कि वृंदावन में श्री जी की कृपा से हमें यहाँ पे कार्यक्रम करने को मिला। मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली फील करती हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ। मेरे पिता मेरे चाचा श्री सब किसी कार्य में ऐसे लगे हैं जो कि समाज सेवा का कार्य है। इतने सारे संतों से आपने बहुत सारी बातें सुनी। मेरे बच्चों में बहुत गौरवान्वित हूँ। राधा माधव दिव्य देश के बच्चों, आपने बहुत हमारा सम्मान आगे किया। तिलक धारण करके, अच्छे कपड़े पहन के आप श्री स्वामी अनंताचार्य महाराज जी का रूप हैं, यहाँ पे स्वरूप हैं। आपने उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम अमेरिका में जो रहते हैं, हमें इतनी याद आती है, हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये वाकई देवभूमि है जहाँ आप लोग रहते हैं, पैदा हुए हैं और पढ़ते हैं। इस देवभूमि की वैल्यू को जानिए, यहाँ के संस्कारों को जानिए, क्योंकि जब बाहर जाते हैं तब समझ में आता है कि हम यहाँ हीरा था जिसको हम छोड़ के बाहर जाने की सोचते हैं। आपको मैं एक अपने वृत्तांत बताती हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं, योगा से, मेडिटेशन से भारतीयता को पहचाना जाता है। भारतीयता की बहुत वैल्यू है और अगर हम अपनी भारतीयता को खुद नहीं संभालेंगे तो हम बाहर किसी चीज़ से नहीं पहचाने जाएंगे। तो जैसे कहा जाता है कि आते ही कहलाया जाने वाला, हम अपने को ये सोचें कि हमारे को ओल्ड कभी होना ही नहीं है, हम कभी ओल्ड होंगे ही नहीं। तो जो हम वृद्ध हैं वो भी यंग हैं और हम भी यंग हैं और सब लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। और श्री जी की कृपा से अब की बार जब यहाँ वृंदावन में ये समारोह हुआ है तो आगे भी हमेशा यहीं पे हो, आप सब यहाँ सम्मिलित हों। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, न्योता मिला, आपसे संभाषण करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राधा माधव दिव्य देश के कर्मचारियों से, अध्यापकों से, बच्चों से बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारे संत गणों, सारे संतों को और वृद्धों को और सम्मानित लोगों को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। और ये आज का हमारा सौभाग्य है कि
ये इस कार्यक्रम की उद्घोषक के रूप में हम उनको यहाँ पर आज हमने देखा और हमारी संस्था उनको सम्मानित करना चाहती है। और मैं अपने डॉक्टर BD अग्रवाल जी से अनुरोध करूँगा, जो हमारी संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कि वो आए यहाँ और उनको शॉल उड़ाकर, एक नारियल देकर और श्रीफल देकर उनका सम्मान करें। और इसके साथ ही जनरल दत्ता साहब जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी उनको माला पहनाकर उनको सम्मानित करें। आइए। श्री रमाशंकर गोयल जी जो हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, वो यहाँ मौजूद हैं हमारी संस्था की तरफ से। उनको हाँ जी जी दत्ता साहब को दीजिए माला। दत्ता साहब भी आई और ये दीजिए। हाँ चलो, हाँ श्रीफल दे दो। और ये श्रीफल। और एक नरेश अग्रवाल जी, जरा एक थोड़ा सा, एक नरेश अग्रवाल आपकी भेंट आपको देते हैं। तो आइए, इधर आइए, इधर नरेश अग्रवाल जी। और इसके साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सत्येंद्र जोशी जी को। सत्येंद्र जोशी जी श्री कीर्ति किशोरी जी के सम्मानित पति हैं और एक मोटिवेटर भी हैं, राइटर भी हैं, साहित्यकार भी हैं। आपने कीर्ति किशोरी जी का टीवी के ऊपर अक्सर उनका प्रवचन देखा होगा, लाखों की भीड़ जुड़ती है। और ये आपकी बहुत सारे पुस्तकें आपने लिखी हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारी संस्था के साथ आपका एसोसिएशन है। और इन्होंने अपना मथुरा रोड के ऊपर ही ये नेशनल हाईवे पर अपना ऑफिस खोला हुआ है और इसका उद्घाटन के लिए इनके पास बहुत से ऑफर थे कि मिनिस्टर्स भी आने को तैयार थे, बहुत सारे संत भी आने को तैयार थे। और उन्होंने गुप्त रूप से अपने उस ऑफिस का उद्घाटन, जो भी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, अपने माता पिता को बुलाया और उनसे उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको माता पिता को ये मालूम ही नहीं था। माता पिता बोले, अरे मेरे को क्यों बुला रहे हो यहाँ बाद में। और वो आए वहाँ, देखा जब, तब उद्घाटन करते में उनके माता पिता थे। तो उनका इस तरीके का ये भाव है और इस तरीके की ये भावना है जिस कार्य के लिए ये संस्था कार्य कर रही है, माता पिता को सम्मान मिले, उसकी श्री मूर्ति खुद स्वतः श्री ये हमारे सत्येंद्र जोशी जी हैं। तो इसलिए हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई। और हम आपका छोटा सा अभिनंदन करते हैं। कृपया शॉल लेके आइए, माला लेके आइए, श्रीफल लेके आइए। तो जैसे आइए भी हैं ब्रिगेडियर साहब, आप भी आइए कृपया। आप यहाँ मौजूद हैं, आपके पिताश्री यहाँ मौजूद हैं और आप दिल्ली से यहाँ आए हैं। तो पिताजी तो हमारी संस्था से 30 साल से जुड़े हैं और ब्रिगेडियर साहब आप रिटायर होने के बाद आप भी इस संस्था से जुड़िए। तो आइए साहिब, श्रीफल। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। आइए, कोई चल दूसरे को उनको दे दें। आप 2 शब्द बोलेंगे। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। देखिए सभी को जय जय श्री राधे। पहले दिन जब मेरी मुलाकात गुप्ता जी से हुई तो मैंने जब ऐसी संस्था के बारे में सुना कि कोई ऐसी संस्था है कि जो बुजुर्गों के बारे में सोचती है। दरअसल जैसा कि गुप्ता जी ने बताया कि मेरी धर्मपत्नी भागवताचार्य हैं और वो देश विदेश हर जगह जाती हैं और वहाँ उनसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे परिवार के जो लोग हैं उनसे बहुत घनिष्ठता हमारी रहती है। और उन परिवारों में भी हम जब ये सुनते हैं कि सब कुछ संपन्नता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद घर के बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं, तो दिल बहुत व्यथित होता है।
बड़ा मन दुखी होता है। गुप्ता जी से मिलना हुआ, मैंने सोचा कि जो ये संस्था जो कार्य कर रही है वाकई में 1962 से निरंतर इस कार्य को करते रहना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आजकल हमें ज़रूरत तो है अपने आप को बदलने की। एक्चुअली दरअसल हम लोग जैसे महाराज जी वगैरह लोगों ने सभी ने बताया ही है पूर्व में कि जितने भी लोग बात करते हैं, बात कुछ करते हैं और करते कुछ और हैं। गुप्ता जी ने कहा कि मैंने अपने माँ बाप से जब अपने ही ऑफिस का उद्घाटन उनसे कराया, मेरे पास ऑप्शन थे, सच बात है, ठाकुर जी का इतना आशीर्वाद है कि किसी को भी बुला सकते थे, आ सकते थे। तो मैंने अपने हृदय से सोचा कि ऐसा कौन शख्स है कि जिसका मेरी ज़िंदगी में विशेष प्रभाव है, जो मेरे लिए अभी नहीं, अब तक नहीं, आने वाले समय तक मेरे लिए हर समय तैयार रह सकते हैं। या पूरी दुनिया, मेरा मोबाइल है जिसमें शायद 300 नंबर हैं लगभग और ज़्यादा होंगे, आप लोगों के मोबाइल में भी 300 से ज़्यादा नंबर होंगे। लेकिन जब कभी भी हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जाने अनजाने हमसे कुछ गलत हो जाता है, तो इन 300 नंबरों में से मात्र 3 नंबर ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे जिन पर आप बात कर सकते हैं, जो आपसे शायद ये नहीं पूछेंगे कि बेटा प्रॉब्लम कैसे हुई, क्या हुआ। वो ये बोलेंगे कि कहाँ हो भाई, क्या हुआ, चलो मैं आ रहा हूँ। चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई और हो, चाहे रिश्तेदार हो, वो तो तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे मदद करने के बजाय ऐसा क्यों कर दिया, क्या ज़रूरत थी, फलाना था ढिमका। मैं मानता हूँ कि दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ, और उन्हीं की हम सेवा नहीं करते, उनसे ही दूर होना चाहते हैं। वो 3 लोग हैं, माँ, बाप और गुरु, जो कि हमारे लिए हमेशा बेहतर सोच सकते हैं। और मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरा अनुभव है, उम्र मेरी बहुत कम है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि दुनिया में ये 3 लोग हैं, अगर ये 3 लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो हम जीवन में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जोशी जी। हमारे बीच में हैं विपिन जी, विपिन गुप्ता जी, जो अभी नेशनल बहुत सारे के न्यूज़पेपर चलाते हैं, बहुत सी मैगजीन्स निकालते हैं, बहुत ही श्रद्धावान हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं कि वो हमारे मंच पे आएँ। हालांकि वो हमारी संस्था से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रम में हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। तो मैं अनुरोध करूँ कार्य अध्यक्ष डॉक्टर BD अग्रवाल जी उनका स्टॉल उड़ाकर अब करें और आप और हमें उनसे जय जय श्री राधे। ये परम सौभाग्य की बात है कि आज ब्रज की भूमि से मैं तीसरी बार इस तरह के कार्यक्रमों में किसी को सम्मानित करने के लिए, या खुद का ये भगवान कृष्ण की परम अनुकंपा जो हमारे ऊपर हुई है, श्री गिरीश गुप्ता जी और हमारे BD अग्रवाल जी द्वारा, बड़े भाई हैं BD अग्रवाल जी, सारा देश जानता है इनका। पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा में बहुत ही लोकप्रिय और पुष्पांजलि बिल्डर, इन्होंने बहुत लोगों को आशियाना दिया है ब्रज में, बहुत सारे इन्होंने फ्लैग बना के लोगों को दिए हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगला जो पड़ाव हो हमारा भी ब्रज में ही कहीं बसा दीजिए प्रभु, तो हम भी राधे राधे करते करते अपना शेष जीवन गुजार दें। तो ये कौन दर्द छू गया तुम्हें जो इतना प्यार मुझे दे डाला, रंच मात्र के लिए सही कंकर को शंकर कर डाला। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके परिवार के सदस्यों को यहाँ आना। दीपक अग्रवाल, आप भी मोटिवेटर हैं, इस मौके पर आप आइए। दिन के हेड ऑफ इंडिया के हेड रहे हैं और आपने मोटिवेट किया है यूथ को। तो यूथ का क्या, यूथ इस कार्यक्रम को किस रूप से देखता है, आप भी अपने उद्गार व्यक्त कीजिए। ये सारा कार्यक्रम आप कल टीवी के ऊपर देखेंगे 9 से 11 बजे, सत्संग और निम्बार्क चैनल्स के ऊपर ये दिखाया जाएगा, आप उसको देखना ना भूलें। श्री दीपक अग्रवाल प्लीज। जय श्री राधे। मंचासीन श्रद्धेय समस्त वरिष्ठ जन, श्री BD अग्रवाल साहब, श्री रमाशंकर गोयल जी, श्री गिरीश गुप्ता जी एवं समस्त माननीय प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ जन, मुझसे पूर्व आज समस्त लोगों ने समाज के एक अहम
विषय पर अपने उद्गार व्यक्त किए। एकाकी, लोनलीनेस समाज के लिए, विश्व के लिए बहुत बड़ा समस्या है। प्रत्येक युग में इस पे चिंतन मनन होता आया है, होता रहेगा। वरिष्ठ जनों को हम उनके योग्य मान सम्मान दे पाएँ। जिस प्रकार से हमको कहा गया कि माता पिता का ऋण एक जीवन में कोई भी संतान उतारने हेतु सक्षम नहीं है। मैं इस कथन पे का विश्वास करता हूँ। इसमें इस कथन में मेरी श्रद्धा भी है। मेरा प्रयास रहता है मैं अपने कर्मों द्वारा अपनी माता पिता की एवं अन्य जितने वृद्ध जन हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनकी सेवा निष्काम, निष्भाव का अर्थ है बिना कुछ अपने लिए कुछ चाहते हुए मैं सेवा कर पाऊँ, समाज में हम प्रेरणा दे पाएँ। अपने कर्मों द्वारा हम सुझाव बहुत देते हैं, पर किन बातों का अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उसको अमल कर पाते हैं, ये चिंतन योग्य बात है। पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य शिक्षा को हम दोष देते हैं क्योंकि हमारे मूल्य, हमारी विचारधारा, हमारे विवेक भी कुछ है, हमारे संस्कार भी कुछ है। उसका प्रयोग हमने कहाँ किया, कब किया? तो मान्यताएं हमारी हैं, व्यवहार हमारा है, माता पिता हमारे हैं, दोष हम कहीं और ढूंढते हैं। ये शायद उचित नहीं है। हमको चिंतन करना है, मनन करना है और समस्त अपने माता पिता के प्रति मैं आभारी हूँ। श्री वृद्धजन सम्मान समिति के समस्त पदाधिकारी गण एवं अन्य जो माननीय व्यक्ति है उन्होंने मुझे अवसर दिया और एक उत्कृष्ट कार्य सेवा हेतु जिसमें वो संलग्न है इतने वर्षों से। और हम आशा करेंगे कि इस प्रकार से आयोजन एवं समाज में जो चिंतन मनन का जो कार्य मुहिम है वो हम आगे बढ़ाते रहें। जय श्री राधे, धन्यवाद। ये बोलना यहाँ पर कितना उचित होगा, कितना नहीं होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ दीपक अग्रवाल जी के लिए कि ये उस परिवार का बच्चा है जिसके कि घर के अंदर श्री प्रभुपाद जी रहे थे महीनों तक, और इसी परिवार में जो इस्कॉन के फाउंडर श्री प्रभुपाद जी हैं उनको श्री मथुरा प्रसाद जी जो उनके दादाजी थे उन्होंने टिकट दिया, अमेरिका गए और अमेरिका में इनके जो ताऊ जी थे उनके घर में रुके, जिनकी अमेरिकन पत्नी थी। उनके साथ इस्कॉन की जो आंदोलन था वो विश्व के अंदर शुरू हुआ और इनकी जो ताई थी उन्होंने ही सबसे पहले उनका इंटरव्यू दिया, पत्रकारों को बुलाया और एक मूवमेंट की शुरुआत हुई। श्री कृपालू जी महाराज जी भी इनके घर में बहुत टाइम तक रहे। ये उस प्रकार का बच्चा है, उस प्रकार के संस्कार। और अब के जब इनके पिताजी की जब गौलोकवास हुआ, इनके पिताजी भागवत निवास से दीक्षित थे और बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री को छोड़कर उसमें संस्कार लिए। तब जब पिताजी यहाँ पर नहीं रहे तो माताजी अकेली रहीं और तब इनके सामने ये चॉइस थी कि मैं अपने पत्नी के साथ, पत्नी ये पहले बम्बई में काम करते थे, बहरहाल कुछ ऐसा था कि एक चॉइस हुआ कि माँ को चॉइस करें या पत्नी को चॉइस करें। तो उन्होंने अपनी माँ को चॉइस किया और पत्नी कहा कि ठीक है मैं मायके जा रही हूँ। तो ये बच्चा है, कोई एजुकेशन कर रहे हैं तो अपने जीवन में उतारा, कोई इतना बड़ा कष्ट लिया, तो ये उद्गार देने वाले एक व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति हो जाते हैं इस समाज के अंदर। तो ऐसे लोग एक एग्जाम्पल बनते हैं। तो इन शब्दों के साथ आज
एक बार आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, जो डॉक्टर बी.डी. अग्रवाल जो आपको संबोधन कर रहे हैं, ये पुष्पांजलि ग्रुप के चेयरमैन है। पुष्पांजलि बैकुंठ इन्होंने बनाया है 200 बीघा में, और 130 कॉलोनियाँ ये बना चुके हैं अभी तक, जिसमें कि और ये पुष्पांजलि हॉस्पिटल भी आपका है। और करीब बच्चे 200-300 बच्चे जो कि सड़क पे घूमते रहते थे, उनको इन्होंने इकट्ठा किया और उनकी एजुकेशन उनको करा रहे हैं, उनको वस्त्र दिया, उनको सारी कुछ एजुकेशन दे रहे हैं। ये एक इनका कार्यक्रम है, और वो भी पेड स्टाफ नहीं है, मतलब इनकी पुत्र वधू, इनकी पत्नी, वो सब उस कार्य में लगे हैं। इनका एक कॉलेज भी है, वो कॉलेज में भी एजुकेशन बहुत ही सस्ते में दी जाती है। तो इस प्रकार के सेवा कार्यों में ये लगे हुए हैं, ये बंदनी हैं, ये हैं डॉक्टर बी.डी. अग्रवाल। देखिए, मनुष्य जीवन जब मिलता है तो हर एक व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए ईश्वर उनको जिम्मेदारी नहीं देते हैं, कुछ ही लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, और वो जिम्मेदारी अपनी अच्छी तरह निभाते हैं। तो मैं समझता हूँ वो ईश्वर के दिए हुए बंदे हैं। जैसा कि गिरीश गुप्ता जी ने बताया, मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि जीवन में मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसमें अपने माता पिता की अवश्य सेवा करें, उनका तिरस्कार नहीं करें। वृद्धाश्रम मजबूत होकर के जाते हैं। मैं आगरा का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। रामलाल वृद्धाश्रम 250 उसमें हाँ नहीं, आपकी संस्था ने खुलवाया, लेकिन उनके पिताजी की एक घटना थी। मैं आपको घटना बता देता हूँ। शिव प्रसाद शर्मा चला रहे हैं, उनके पिताजी थे। अछनेरा रेलवे स्टेशन पे वो बैठे थे, तो एक वृद्ध रो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तब उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया कि वो उनको घर लाना चाह रहे थे, लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अपनी आत्महत्या कर ली। उसी से द्रवित होकर उन्होंने रामलाल जी ने एक छोटे से सेक्टर 10 में आवास विकास में एक कार्यक्रम शुरू किया, वृद्धाश्रम किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनके बेटे शिव प्रसाद शर्मा एक अच्छा वृद्धाश्रम चला रहे हैं आगरा में, रामलाल वृद्धाश्रम, जिसमें 400 गाय हैं, 250 हमारे माता पिता हैं। और देखो, विडम्बना की बात बता दूं मैं आपको, हमारे अग्रवाल परिवार हैं, हमारे वैश्य परिवार से 40 लोग हैं वहाँ पर। बड़ा शर्म आती है। देखिए, अब उनकी कहानी कि कोठियाँ हैं, पैसे हैं, दुकानें हैं, सब जीना चाहते हैं। बेटा अमेरिका रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, बम्बई रहता है, नहीं रहता, रखता नहीं है। अब शरीर शिथिल हो रहा है, एकाकीपन खाता है सबसे ज़्यादा, एलोनी पे, जो दीपक जी ने कहा। अब किसी से बात नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए जिन पर पैसे हैं, मैं भी यहाँ अपने इस प्रोजेक्ट में एक अच्छे स्केल पर एक मैं नियर भविष्य में मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ, और ये सम्मान से कह सके कि हम अपने पैसे से रह रहे हैं और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और जीवन जी रहे हैं, एक नया जीवन जी रहे हैं। ये मेरी आगे प्लानिंग है। तो देखिए, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं सोशल, उसमें करना चाहिए। चाहे एजुकेशन में करो, चाहे किसी क्षेत्र में करो, करना चाहिए। मेरा मत, हमारी धर्मपत्नी है, इन्हीं के नाम से सब है। पुष्पांजलि जो है सब इन्हीं के नाम से है। और जो बन पड़ता है, जो ईश्वर ने दिया है, हमारा क्या है इसमें? भाई ईश्वर ने हमको दिया, अब उसको हम अपने आप ही अपने लिए करें, वो अच्छी बात नहीं है। बुरी सबको बुरी लगती है। जितना हम कर सकते हैं परोपकार करें, सोशल काम करें। एजुकेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने के लिए ज़रूरत है। एजुकेशन के लिए अभी भी कितने प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन नहीं कुछ हो पा रहा। माँ उधर जो विद्यालय की बात कर रहे हैं, ये हमारी श्रीमती जी ने 2010 में जितने भी गरीब बच्चे जिनका कोई कुछ नहीं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, कुछ नहीं, उनको बुला करके और इन्होंने शुरू किया। और आज हमारी बड़ी बहू ने पहले शुरू किया, वो भी मथुरा से हैं, और छोटी बहू वृंदावन से हैं। दोनों बहुएं मेरी ब्रज की हैं। तो अब छोटी बहू जो है उसे देख रही है। बड़ी बहू, मेरा गांव है 25 किलोमीटर आगरा से, तो मैं वहीं का रहने वाला हूं। तो हमने वहाँ पिताजी और माताजी के नाम पर एक CBSE कॉलेज बनाया हुआ है।
वहाँ के 35 किलोमीटर तक के बच्चे वहाँ आते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा हमारी बड़ी बहू रानी जो मथुरा की हैं वो जाती हैं और वो देख रहे हैं। करीबन 850 बच्चे उसमें हैं और बड़ी अच्छी शिक्षा। 5 साल हो गई, कई एग्जाम हो गए CBSE से। तो एजुकेशन और स्वास्थ्य के बारे में तो एक हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है, पुष्पांजलि हॉस्पिटल, जो 18 वर्ष हो गए और बड़ा अच्छा चल रहा है। तो प्रेरणा ईश्वर देता है, बिहारी जी की प्रेरणा है, राधा रानी की प्रेरणा है। तो मैं बता दूँ कोई काम रुकता नहीं है। परेशानी उन्हीं को आती है जो प्रिय होते हैं ईश्वर के, जो निकट होते हैं उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। तो उनकी परीक्षा से नहीं घबराना चाहिए और निरंतर काम करना चाहिए। गिरीश भाई हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने हमको भी अपने साथ लगा लिया। लेकिन जो सेवा जितनी हो सकती है भाई साहब ये संग करते रहते हैं, समझे। आपके सानिध्य में हम भी रह रहे हैं, बड़े हैं, महामंत्री हैं, हमको इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जो भी बना लो, जो ठीक है उसमें क्या पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और इस आशा उम्मीद के साथ इस संत सम्मेलन के साथ हम सीनियर सिटीजन्स की और ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। जय राधे।